क्या आप जानते हैं कि एसी में टन का मतलब क्या होता है? और तो और जिनके घरों में एसी है उन्हें भी अच्छे से नहीं मालूम होगा। कई लोग समझते हैं वजन। आपने सुना होगा कि किसी ने अपने घर में 1 टन का एसी यानी एयर कंडीशनर लगवाया है। तो आपको बताएं कि किसी ने 1.5 टन का, किसी ने 2 टन का और किसी ने जो है वो 2.5 टन का जो है एसी लगाया होता है। लेकिन आपको बताएं कि जिन लोगों के घरों में एसी नहीं है उन्हें टन के बारे में मालूम नहीं होता है। आपको बताएं कि उन्हें लगता है कि टन का मतलब एसी का वजन होता है। जी हाँ, हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं एसी के जो टन है उसका क्या मतलब होता है और कई लोग इसे जो है वो वजन समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। गर्मियों का मौसम, जैसे आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है और आपको ये बताएं कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही जो लोग हैं वो एसी खरीदने की जो प्लानिंग है वो करने लगते हैं। जिन लोगों को घरों पर एसी लगवाना है वह बाजार में जाते हैं और अच्छे ऑप्शन जो है वो तलाश करते हैं। ऐसे में जब वह किसी शॉप पर जाते हैं और दुकानदार से एसी की जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले उन्हें एसी का टन बताया जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि टन जो है वो क्या होता है एसी में। जिन लोगों को ये पता नहीं होता है वे आमतौर पर इसे वजन से जोड़कर जो है वो देखते हैं कि टन क्या होता है। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि एसी में टन का मतलब आखिर क्या होता है। दरअसल टन वह इकाई है जिसका इस्तेमाल आपके कमरे की साइज और बाकी फीचर्स के आधार पर जो है एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। आपको हम बताएं कि आप सोच सकते हैं कि टन को निर्धारित करने के लिए कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है। जी हाँ, आपको हम बताएं अपने जवाब के माध्यम से कि कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है। कैलकुलेशन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर आवर के जरिए जो है वो की जाती है, जिसे आमतौर पर BTU और के रूप से जाना जाता है, उसे ऐसे दर्शाया जाता है। एयर कंडीशनर के लिए अगर हम बात करें BTU रेंज की तो BTU रेंज जो है वो 5000 से 24000 BTU तक है और आपको बताएं कि 12000 BTU 1 टन के बराबर है। हम आपको फिर से बताएं जो एयर कंडीशनर है उसके लिए BTU रेंज जो है वो 5000 से 24000 BTU तक है। और अगर हम 12000 की बात करें, 12000 BTU क्या है तो 12000 BTU का 1 टन जो है वो होता है। BTU मानक मापने की इकाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी मान्यता प्राप्त करने के अनुसार आपको बताएं कि क्या होता है। आपके कमरे में हर एक वर्ग फुट के लिए आपको 20 BTU पर आवर की ज़रूरत होती है। इस तर्क से ये मान लेना सुरक्षित है कि BTU पर आवर वैल्यू जितना ज़्यादा होगा आपका एयर कंडीशनर उतना ही पावरफुल होगा। हालांकि आपको बताएं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा हायर वैल्यू वाले एसी में निवेश करना चाहिए, यानी आप हायर वैल्यू वाला एसी ही खरीदें, क्योंकि इसके लिए आपको अपने कमरे के आकार पर विचार करने की ज़रूरत होगी। नहीं तो एसी एनर्जी या फिर इसकी कास्ट एफिशिएंट की बात करें तो वो कास्ट एफिशिएंट जो है वो नहीं होगा। हम आपको बताएं एक बार फिर से अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से कि एसी में टन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया, और तो और जिनके घरों में एसी है उन्हें, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें टन के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन कई लोग जो है इसे वजन समझते हैं। जैसे आपको हमने पहले बताया कि आपने सुना होगा कि किसी ने अपने घर में जैसे 1 टन का एसी लगाया होता है, कईयों ने 2 टन का एसी लगाया होता है और कई लोग जो हैं वो 1.5 टन का एसी लगाते हैं। और जिन लोगों के घरों में एसी नहीं होता है उन्हें टन के बारे में मालूम नहीं होता है। उन्हें लगता है कि जो टन है उसका मतलब जो है वो वजन होता है। आपको बताया हमने जैसे गर्मियों का मौसम है वो शुरू होने वाला है, कई लोग जो हैं इस तैयारियों में जुटे हैं कि वो एसी ले और सबसे पहले उनकी ये कोशिश रहती है कि वो एसी में कितने टन का है, क्योंकि अपने रूम के हिसाब से जो है वो एसी लेना होता है, तो उसके हिसाब से कितना स्क्वायर फुट है वो आपका रूम, तो उसके हिसाब से जो है एसी लिया जाता है, खरीदा जाता है। तो सबसे पहले जो है दुकानदार के पास जाते हैं और ये पूछते हैं कि एसी है और
किस कंपनी का एसी है और कितने टन का है और किसको कितनी ज़रूरत है कितने टन के एसी की, तो उसके हिसाब से जो है वो एसी लगाया जाता है। हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया टन के बारे में। तो हम आपको एक बार फिर से बताएं कि हमारी यही कोशिश रहती है हम हर नए विषय को लेकर आपके सामने आए और उस पर हम आपको जो है पूरी जानकारी दें। हमारी यही कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी रिपोर्ट हम बनाएं और आपके सामने उस रिपोर्ट को जो है वो प्रस्तुत कर सके। तो चलिए अगले दिन फिर किसी नई रिपोर्ट के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे और उस पर आपको जो है विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।